कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान कराया। अरे क्या खाक कराया? भोजन कराने की तो तुम्हारी औकात नहीं है। पूजन कराने आने वाले ब्राह्मणों को ऐसे फटकार कर कई बार जजमान बोल देते हैं, मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्या तुम्हारा कल्याण हो गया? क्या तुम्हारे पूजा पाठ का फल मिलेगा भाई? जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है, जीवन के इतने वर्ष लगा करके जिसने तप करके स्वाध्याय किया है, ऐसे ब्राह्मणों का अनादर करना, तुम्हारी क्या खाक पूजा शुद्ध होगी? कोई पूजा पाठ का फल नहीं मिलने वाला। और ये बात आस्था के माध्यम से मैं सारे समाज को निवेदन करूं, या तो तुम पूजा करवाओ ही मत, या तो कोई अनुष्ठान करवाओ मत, और यदि तुम्हारे मन में आदर नहीं है तो ब्राह्मणों को बुलाओ मत। ब्राह्मण जबरदस्ती तुम्हारे घर में तो आते नहीं। यदि तुमने बुलाया है तो उस ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा का भाव रखो, आदर का भाव रखो। अभी कल ही मैं देख रहा था, कुरुक्षेत्र में कोई यज्ञ चल रहा था और वहां हमारे ब्राह्मणों का ऐसा अपमान किया, बासी भोजन उनको कराया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और किसी ब्राह्मण ने जरा आवाज उठाई, गोलियां चला दी नालायकों ने। ऐसा घोर पाप नरक में भी जाएगा ना तो नरक भी अपना नाक सिकोड़ेगा कि ऐसा पापी हमारे पास कहां से आ गया। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान का क्या मतलब? जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में तुम्हारी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं अच्छा भोजन कराने का, तो काहे को दिखावा करते हो साहब? क्यों बड़े बड़े अनुष्ठान करके दुनिया के सामने अपना अहंकार प्रदर्शन कर रहे हो कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान कराया? अरे क्या खाक कराया? भोजन कराने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, दक्षिणा देने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, और चले हो इतना बड़ा अनुष्ठान कराने। और समाज के ऐसे लोग जो बार बार ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हैं कि पंडित लोग दक्षिणा के लिए, क्यों? तुम कहीं नौकरी करते हो, तुम कहीं जॉब करते हो, एक साधारण सा मजदूर कहीं मजदूरी करता है, तो क्या उसको मजदूरी नहीं मिलती? क्या ब्राह्मण का परिवार नहीं है? क्या ब्राह्मण का घरबार नहीं है? जिसने अपनी पूरी निष्ठा लगाकर शास्त्र को अध्ययन किया है, अपने धर्म को बचाने के लिए शास्त्र के प्रति अपना समय दिया है, क्या उसको धरती पर जीने का अधिकार नहीं? क्या दक्षिणा लेने का उसका अधिकार नहीं? ब्राह्मण दक्षिणा मांगे तब आप ऐसी अश्रद्धा करोगे, न मांगे तो आप कुछ देने को तैयार नहीं हो। अच्छा आप बताओ, ब्राह्मणों के प्रति हमारे मन में ऐसी घृणास्पद बातें रहती है, करोड़ों खर्च कर देंगे शादी में, करोड़ों रुपए बर्बाद, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी, अरे पंडित जी कम ले लो ना, 2100 रुपए ले लो ना, 1100 ले लो ना। अरे शर्म नहीं आनी चाहिए। जिस ब्राह्मण के कारण तेरी जिंदगी 7 जन्मों तक बंधन में बंध रही है, जिस ब्राह्मण के आशीर्वाद से तेरा विवाह जीवन आरंभ हो रहा है, ऐसे ब्राह्मण के प्रति तुम्हारे मन में यदि घृणा का भाव है तो ऐसी शादियां कभी भी सफल नहीं होती, ध्यान रखना। ये करोड़ों रुपए जो शोबाजी में तुम खत्म कर रहे हो, क्या फायदा होगा इससे? केवल एक रात की बात है, अगले दिन कोई तुम्हें पूछता भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने रात भर जग करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मेहनत करते हुए हर विधियों का पालन करवाया है, शास्त्र की विधि से तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार कराया है, ऐसे ब्राह्मण के प्रति तुम्हारे मन में ऐसी नीचता? समाज को सावधान होना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से, अब मैं नहीं बताऊंगा तो वही बताएगा कौन? व्यास आसन पर बैठने के बाद व्यास का धर्म हो जाता है कि शास्त्र की सही बातें आपको बताए। कई बार कुछ बातें कड़वी भी लगती होगी, लेकिन दवा भी कड़वी भी हो ना, तब भी दर्दी को देना पड़ता है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे नालायक और ऐसे ऐसे दुष्ट बैठे हैं, ब्राह्मण दक्षिणा मांग ले। एक जगह और कहीं बिहार में मैंने देखा
दक्षिणा मांगा ब्राह्मण, 9 दिन तक विचारे तपस्या करते हुए, एक टाइम भोजन करते हुए, फलहार व्रत रहकर तपस्या करते हुए निष्ठा से उन्होंने यज्ञ संपन्न करवाया। और 9 दिन के बाद जब दक्षिणा मांगी तो कमरे में बंद करके ऐसे ब्राह्मणों का अपमान किया गया, उन्हें मारा गया। कहां गिरता जा रहा है समाज। 1 मिनट के लिए यदि आप सोच लो कि सारे ब्राह्मण हड़ताल कर दें कि हम शादियां नहीं कराएंगे, हम कोई अनुष्ठान नहीं कराएंगे, क्या होगा समाज का। ये जो सोशल मीडिया पर बैठने वाले जो गूगल का ज्ञान देते रहते आपको, ये पूजन कराएंगे आपके घर? कौन कराएगा पूजन? न शास्त्र पढ़ना है, न कभी शास्त्र खोलकर देखना है, और चले हो ज्ञान बांटने ब्राह्मणों को। ऐसे दुष्टों को मैं यहां से कहना चाहता हूं कि जरा अपने माता पिता की भी इज्जत कर लिया करो। ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर जरा झांक करके देखना, तेरा चरित्र कैसा है और तेरा व्यवहार कैसा है, बाद में ब्राह्मणों पर उंगली उठाना। मुझे बहुत कष्ट होता है जब कोई हमारे ब्राह्मणों पर, साधु संतों पर इस तरह की भद्दी कमेंट करके उनका अपमान करता है, बड़ी पीड़ा होती। मैं सारे समाज को निवेदन करूं, यदि मन में श्रद्धा न हो बिल्कुल अनुष्ठान मत करवाओ, कोई पूजन मत करवाओ। पूजन करवाते हो, ब्राह्मण को बुलाते हो तो आदर समेत। हमारी मानसिकता तो देखो, खुद के हमारे कपड़े इतने महंगे ब्रांडेड होते हैं और पंडित को देने वाली धोती, ऐसी धोती लेकर के आते हैं कि पंडित एक बार पहनकर स्नान कर ले तो बेचारी धोती खुद ही सुसाइड कर लेती कि मुझे अगली बार नहीं रहना। ऐसी पतली वाली और कमजोर वाली धोती, और फिर तुम चाहते हो पूजा पाठ का तुम्हें फल मिल जाए। ऊपर वाला बैठकर देखता नहीं होगा कि तुम्हारे मन में क्या पाप है, क्या तुम्हारे मन में श्रद्धा है। जो तुम्हें अनुष्ठान करा करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए बैठा है, उसी के प्रति तुम्हारे मन में ऐसा कपट। और भगवान ने स्पष्ट कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल